पहला क्वेश्चन लिखिए। आ, एक सिंबल है ओमेगा, इसके इक्वल दिया हुआ है आपको। लिमिट x टेंडिंग टू 3 एंड देन ब्रैकेट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट देन ब्रैकेट ln 2 पावर n प्लस 3 पावर n प्लस e पावर n प्लस 1 बाय पाई पावर n प्लस x पावर n। ओके, और इसके डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है यहाँ पे n। ठीक है, ये निकालिए। इसके लिए आप ले लो 6 मिनट ले लो आराम से। 18 हो गए ना, तो इस पे इसको समझाते हैं, कीजिए। करो, कुछ नहीं समझ में आया क्वेश्चन में तो पूछ लेना। हेलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो। क्या हो भाई, ज्यादा आसान है या फिर ज्यादा हार्ड है? क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन हुआ? रोहित पंडित, कैसे हो भाई? हुआ किसी का? कर लो ट्राई। 24 तक।
ठीक है भाई, आंसर किसका आंसर आया बता सकते हो? कुछ भी सही गलत कुछ भी आंसर आया तो बताना चाहो तो बता सकते हो, इसका आंसर करवा रहा हूँ। ठीक है देखो, देखो ये लोग के अंदर जितना भी आपको सामान दिखाई दे रहा है, लोग के अंदर जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है, इस सबको एक साथ में निकाल करके अगर आप देखते हो और यहाँ से आप 3 पावर n कॉमन ले लेते हो, यहाँ से आप 3 पावर n कॉमन ले लेते हो। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ भाई, देखो अब की बार तो ठीक है, लेकिन ना अगली बार से एक बार लेफ्ट करने के बाद में ना आपको वापस से ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो बार बार यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यार कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, ऐसा नहीं है, है ना? फ्री है इसका मतलब ये नहीं है कोई वैल्यू ही नहीं है, कभी भी आ रहे हो कभी जा रहे हो, प्लीज यार थोड़ा सा मेंटेन कर लो, ठीक है? देख लो, 3 पावर n अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली टर्म बता रहा हूँ, उसके बाद में 3 पावर n कॉमन लेने के बाद में ये क्या बन गया, ये बन गया 2/3 पावर n प्लस 1 प्लस e बाई 3 पावर n प्लस 1/3 पाई पावर n प्लस x बाई 3 पावर n। ठीक है, यहाँ तक बन गया। अब log की प्रॉपर्टी से इसको अलग करके लिख सकते हैं हम n ln 3 प्लस, और बाद में आप log के अंदर ये जो भी है उसको लिख सकते हो आप, तो 2/3 पावर n प्लस 1 प्लस e बाई 3 पावर n प्लस 1/3 पाई पावर n प्लस x बाई 3 पावर n। ठीक है, अब देखो आप मुझे ये बताओ कि ना एक बार के लिए ये मान के चलो कि आप x को तो 3 को अप्रोच कर रहे हो और आप नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, मतलब आपकी जो वैल्यू है ना x की, x 3 से कम है, एक बार के लिए मान करके चलो, ठीक है? उसके बाद में इसमें क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है वो भी बताता हूँ। एक बार के लिए ये मान करके चलो कि x की वैल्यू 3 से कम, ठीक है, x की वैल्यू आपकी 3 से कम है, तो x जब आप n को इनफाइनाइट टेंड करोगे, n को आप इनफाइनाइट टेंड करोगे तो ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ये वाली वैल्यू जीरो बन जाएगी, ये भी जीरो बन जाएगी, ये भी जीरो बन जाएगा, यहाँ पे आपने x को 3 से छोटा माना है तो ये भी आपकी जीरो बन जाएगी, तो log 1 मिलकर के कितना बन गया, तो जीरो बन गया इधर, तो इधर क्या बचा सिर्फ n log 3 ओवर n, ऐसा बनेगा, ऐसा बचेगा, और n से n कैंसिल आउट होकर के आपको 3 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब असली क्वेश्चन ये है कि x बाय 3 पावर n को आप किस तरह से यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है, कि x पावर x बाय 3 पावर n और n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को जीरो को आपने भेज दिया, तो ऐसा आप कैसे कर सकते हो, कोई जवाब देगा इस बात का, कोई बता सकता है? रेशियो 1 से कम होगी। कौन सी रेशो? x/3 जो है वो 1 से कम होगी क्योंकि नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रही है। ठीक है, अगर पॉजिटिव से करें तो, बिकॉज यहाँ पे तो 3 प्लस 3 माइनस ऐसा कुछ दे नहीं रखा ना, यहाँ पे तो सिंपली आपको दे रखा है कि x 3 को अप्रोच करेगा। देखो क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि x जो है वो सिंपल 3 को अप्रोच कर रहा है। मैंने कहा था वो तो कि आप x को 3 से छोटा मान करके चलो। अब यहाँ पर आप इसका क्या जवाब दोगे बताओ, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसमें हल्का सा, देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बोलो रोहित, विनीता, मैथ स्पेशलिस्ट आमी या रोहित। ब्रो अपन पहले वो इन्फिनिटी वाली लिमिट को सोल्व करेंगे ना। हाँ इन्फिनिटी वाली को तो सोल्व कर देंगे, लेकिन आप ये बताओ कि आपने x को 3 से छोटा क्यों लिया, मतलब मैंने जो x को छोटा 3 से छोटा लिया वो क्यों लिया, उसके पीछे का रीजन क्या है कि x को 3 से छोटा, 3 से बड़ा लेते तो ये तो जीरो, ये तो इन्फिनिटी को बन जाता ना भाई। अगर x बाय 3 है और उसकी पावर n,
n को आप इनफाइनाइट भेज रहे हो और x अगर आपका 3 से बड़ा है तो ये तो इनफाइनाइट को चला जाएगा ना, जीरो थोड़ी बनेगा, इजंट इट? बोलो। ठीक है, समझे? मैंने जो पूछा वो समझ गए क्या, ये बताओ पहले तो। आंसर आया नहीं आया कोई बात नहीं, मैंने जो पूछा वो समझ गए। ऐसा क्यों होगा इसमें? रोहित। ब्रो मैंने तो ऐसे पढ़ा कि एन की वैल्यू जो अगर जीरो से छोटी है, ओके अगर एक्स अपॉन में 3 की पावर इन्फिनिटी लगाएंगे, ओके अगर एक्स को 1 से छोटा लेते हैं, ओके। जिसकी 3 से छोटा गया, तब तो हाँ ये जीरो पे जाएगा ओके। और उससे बड़ी पे जाएगा इन्फिनिटी में। हाँ सही है सही है। वही तो मैं बता रहा हूँ। तो ये लेकिन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई ना। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, ठीक है। उसके बाद में आप डी एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो वापस से ही आपको पता है क्या मिलने वाला है? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिल रही है। हाँ, नहीं 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 नहीं, वापस से आपको log 1 ही मिलने वाला है। आप करके देखना इसे। जो आपने बोला ना कि ऐसा हमने क्यों किया, आप मत करो। आप इन्फिनिटी, आप x को 3 से बड़ा लेकर के करोगे ना तो भी आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिलेगा। देन उसके बाद में आप यहाँ पे डीआर हॉस्पिटल लगाओगे, उसके बाद में आप वापस से इसका डिफरेंशिएशन करोगे ऊपर नीचे, तो आपको log 1 ही मिलने वाला है। और log 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? जीरो। हमेशा ही जीरो। जीरो मिल जाएगी। दैट्स इट। तो ये हमेशा ही आपका log 3 के इक्वल आएगा। ठीक है, log 3 ही इसका आंसर होगा। गॉट इट? ln 3। Got it. समझ आया ना ये वाला क्वेश्चन भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। नंबर 6, एक सेकंड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लीजिए आप। अच्छा क्वेश्चन है ना? हो सकता है आपको 10 मिनट भी लग जाए इसमें। हाँ, एफ फंक्शन डिफाइन है आपका रियल नंबर से, रियल नंबर, ओके। एंड एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको -2x² प्लस 6x -3। एंड देन उसके बाद में आपको दिया हुआ है एक फंक्शन ओमेगा, उसकी वैल्यू है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 1 से 2 f n x एंड dx। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ये क्या करना है आपको? फाइंड करना है। जहाँ पर f n x जो है ना, उसका मतलब है f f f एंड f ऑफ x। ठीक है, तो ये जितने f हैं उनका नंबर टाइम, ये जो f की पावर n कर दी जितनी बार फंक्शन इसका लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कीजिए, आपके पास में है पूरे 8 मिनट ले लो आप इसको करने में। 8:40 तक कीजिए।
अमन माइक और कैमरा माइक कैमरा ऑफ कर लो। अमन आवाज आ रही है? सॉरी। -1/3, let me check. क्या बोला आपने? -1/3 नहीं है, गलत है रोहित। नहीं यार, लाइव लाइव देख लो ना, रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब पे। लाइव क्यों नहीं रुकना है? रिकॉर्डिंग इसकी यूट्यूब पे मिल जाएगी। और वैसे 400 रुपये दे के तो आने के लिए तैयार हो गए थे, फ्री की क्लास है तो भी नहीं। रोहित, देखा आपने कहाँ पे गलती हुई? मेरा तो -1/3 आ रहा है ब्रो। -1/3 ही आ रहा है आपका। इसका आंसर आएगा, रुक जाओ यार, अभी कर रहे हो क्या अरुण और आमी? आप ट्राई कर रहे हो असमा?
ठीक है, करवाएं इसको। 0 तो नहीं आ रहा, हमें 0 तो बिल्कुल नहीं आ रहा इसका। देखो, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं हम, एक चीज और की जा सकती है कि इसका हिंट दे दूं, आप ट्राई करोगे या फिर इसको डायरेक्ट समझा दिया जाए? तो ऑप्शन है, जल्दी बताओ। हिंट दे दो। हिंट दे दूं? हिंट ये है कि ना आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, देन उसके बाद में ना आप एफ डैश एक्स बनाओ इसको, ठीक है? उसके बाद में एफ पावर एन एक्स, वो आप बनाओगे ना, तब आपको धीरे धीरे इसमें लगन लगेगा कि हाँ अब क्या करें। मतलब इसमें ना एफ वन एक्स निकालोगे, फिर एफ टू एक्स निकालोगे, फिर एफ एन एक्स निकालोगे, तो एफ एन एक्स जो आएगा ना, उसके बाद में आपको एफ के प्लस वन एक्स के लिए भी आपको ट्रू प्रूव कर देना, मतलब इसमें पीएमआई लगा देना। शायद समझ नहीं पाएगा, फिर से बताऊं? करो ट्राई इसको भी, 2 मिनट और ले लो, ट्राई करो। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे ना हम, सबसे पहले आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ओके? तो एफ ऑफ एक्स को आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। जैसे सिंस एफ ऑफ एक्स जो है वो दिया हुआ है आपको कितना, -2 x² माइनस 3x एंड -3, ये तो है, ठीक है? ये ना भाई -2 कॉमन ले लिया मैंने, ओके? अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि आप इसको a² माइनस b² टाइप की कुछ बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है? ठीक है, इस टाइप का कुछ बनाने की कोशिश करोगे। देखो इस तरह से बनाएंगे आप, क्या करते हैं, यहाँ पे x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर रूट ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं, इजंट इट? यही तो करते हैं, यस। है ना? ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे ना हम, -2 एंड यहाँ पे आएगा x² माइनस 3x प्लस 9/4 एंड प्लस 9/4 -3। इस तरह से हमने 9/4 ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया और इस तरह से इसको कंबाइन कर लिया। तो यहाँ तक समझ में आया आपको कैसे किया? ये तो बहुत बार किया होगा आपने छोटी क्लासेस में, ठीक है? अब इसको और आगे सोल्व कर रहे हैं हम, 3/2 -2 x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये बनाने के लिए, ठीक है? तो अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया 3/2 -2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है? गॉट इट? गॉट इट। ओके, देन उसके बाद में आप क्या करोगे, वापस से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ओवर 2, ऐसा लिख सकते हो इसको? बोलो, लिख सकते हो? यस। ठीक है, अब क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 2f ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2f ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का पावर 4,
देख सकते हो ऐसा? ये वाला स्टेप समझ नहीं आया ब्रो। इस स्टेप में है ही नहीं कुछ समझने के लिए, सिंपल इधर उधर किया है भाई। उसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके इधर ले आए, इसको उधर ले हाँ गए, हाँ, हो गया हो फिर गया हो इसका गया दोनों दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर किया तो पावर 4 हो गई। ठीक हो है। गया। अब उसके बाद में आप यहाँ पर आप निकालोगे f ऑफ एक्स अगर आप यहाँ पे निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आप f ऑफ एक्स निकालते हो तो क्या मिलेगा आपको? देखो 3 माइनस 2, एक सेकेंड, बाहर नहीं आएगा, अंदर आएगा। हाँ, 3 - 2 एफ ऑफ एक्स -3 का होल स्क्वायर ओवर 2, ये 2 अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कैसे आया? देखो f का इनपुट जो है x है, तो वो इनपुट को हमने यहाँ पे बिठा दिया 2 के साथ में। इस बार f का इनपुट कौन है? f ऑफ x है, और उस इनपुट को हमने यहाँ बिठा दिया 2 के साथ में। इजंट इट? बोलिए। यस। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में हम इसको इक्वेट कर सकते हैं क्या? 3 - 2x 3 - 2x -3 की पावर 2 इस तरह से इसको इक्वेट किया जा सकता है क्या? बताओ। अरे सिंपली कुछ नहीं किया ना भाई। यस यस, हमने पुट की इसकी fx की। हाँ, बस f ऑफ x की वैल्यू पुट करके हमने 2x - 3 पावर 4 की जगह ये लिख दिया, इजंट इट? बोलो। अरे यस सिंपली यार, ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दी। इसकी वैल्यू क्या थी? 2x - 3 पावर 4, मतलब 2 पावर 2 लिख दी यहाँ पे। यस। ठीक है, अब लिखो आगे। नाउ बाय इंडक्शन we will show that now induction we will show that कहाँ चला गया? पेन दिख रहा है आपको? पेन दिख रहा है। हिलता हुआ दिख रहा है? यस। एक सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में ना हम इंडक्शन से शो करेंगे कि एफ एन एक्स इज इक्वल टू 3 - 2x - 3 पावर n बाय 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, इंडक्शन से हम ये शो करेंगे। भाई इंडक्शन से शो करने का मतलब क्या है? देखो f1x करते हो, अगर आप f1x करते हो तो ये ट्रू है। बोलिए। हाँ बोलो। सर 2 है ना आएगा ना पावर में? कहाँ पे? एफ एन हाँ हाँ, एक्स 2n 2 पावर n 2 पावर n, यस यस यस। 2 पावर n, ओके। ठीक है, अब देखो आप जब f को f की पावर 1 होती है तो यहाँ पे 2 की पावर भी 1 होती है, f की पावर 2 होती है तो यहाँ पर 2 की पावर भी 2 हो जाती है ना। देखो यस। में 2 भी तो था, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है ना। ठीक है, देखो 2 की पावर भी 2 हो जाती है जब f की पावर 2 थी। f की पावर n होती है तो 2 की पावर भी n हो जाती है। देखो f की पावर 1 के लिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ से f की पावर 1 के लिए ये स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू हो गया। f की पावर n के लिए हमने इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया। क्या कर लिया हमने? इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया। ओके, और n+1 के लिए प्रूव कर देंगे। हाँ, n+1 से पहले आप एक बार ना 1 से बड़ा k के लिए देख लो इसको। सपोज
equation 1 is true for n is equal to k where n is greater than 1. ठीक है, अब अगर n इज इक्वल टू के लिए प्रूव है तो हम इसको क्या बोल देंगे, f पावर के एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस 3 पावर 2 पावर k ओवर 2, इजंट इट? ओके, अब हम क्या करेंगे ना, f पावर k प्लस 1 के लिए इसको करने का ट्राई करेंगे कि k प्लस 1 के लिए क्या मिलता है। ठीक है, तो देखो f पावर k प्लस 1 x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 f ऑफ x माइनस 3 2 पावर k ओवर 2। अच्छा, ये वाली टर्म में f ऑफ x कहाँ से आ गया? इस टर्म में f ऑफ x कहाँ से आ गया? इस टर्म में f ऑफ x आ गया यहाँ से। देखो, जब f की पावर 2 होती है ना, तो यहाँ पे पावर जो होती है 2 की वो एक कम होती है। f की पावर 2 होती है तो यहाँ पावर क्या होती है, एक कम हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अंदर f ऑफ x मिल जाता है। समझ गए? यस। सॉरी। तो यहाँ पे आपको f ऑफ x मिल जाता है ना? तो यहाँ से ये वाली टर्म समझ आई आपको कि k प्लस 1 जब आएगा तो यहाँ पे तो f ऑफ x मिल जाएगा, लेकिन बाकी की जो पावर है वो 2 की पावर में चली जाएगी, इजंट इट? बोलिए। बोलो भाई, यहाँ तक ठीक है? यस। ओके, देन उसके बाद में 3 माइनस 2x माइनस 3 पावर 2 पावर k प्लस 1 ओवर 2। ये तो हम लिख ही सकते हैं डायरेक्ट k के बाद में, मतलब f ऑफ x को हटा करके जब x लेकर के आएंगे तो ये तो हमने बना लिया था थोड़ी देर पहले। बोलो। नाउ बाय इंडक्शन इक्वेशन 1 इज ट्रू। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब इक्वेशन 1 ट्रू हो गई, अब उसके बाद में हमें निकालना क्या है? इक्वेशन 1 तो ट्रू हो गई, हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एफ एन एक्स डी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो? एफ एन एक्स की जगह क्या लिख सकते हो आप? इक्वेशन 1 लिख सकते हो, 3 माइनस 2x माइनस 3 पावर 2 पावर n बाई 2 लिख सकते हो डायरेक्ट। यस। ठीक है, तो लिख दो इसमें। यहाँ से हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 1 to 2 3 माइनस 2x माइनस 3 पावर 2n बाई 2 into dx। ओके, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? ये 1/2 तो बाहर हो गया, 3 का क्या हो जाएगा, 3x कर सकते हो ना भाई? बोलो। यस। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी जो है, एक सेकेंड रुको, करो इसका एक बार डिफरेंस इंटीग्रेशन करो इसका एक बार।
रोहित? इसको 3x माइनस में 2x माइनस 3 की पावर 2 की पावर n+1 अपॉन में n+1 इंटू में 2। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है? सर मुझे 3/2 आया है। 3/2 आ गया? हाँ। ठीक है, इसका आंसर आएगा 3/2। आप आगे का इसको कर लेना, ठीक है। आंसर आएगा 3/2। इसको मैं करवा देता, लेकिन अभी ना मतलब क्या बताऊँ आपको, तबीयत ठीक नहीं है। अभी मैं 2-3 आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ, प्लीज़ आप कर लेना। क्वेश्चन देख पा रहा, एक सेकंड प्लीज। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप जरूर ट्राई करना इसको, ठीक है, प्लीज। नहीं आएगा तो फिर अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में या सेशन में करवा देंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ही डाल लो इसको। ये है भाई आपका एफ है फंक्शन आर प्लस से आर में, ओके। फटाफट लिखते जाओ इस क्वेश्चन को। और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा साइन एक्स माइनस वाई के, ठीक है। साइन एक्स माइनस वाई प्लस एल एन एक्स ओवर वाई, जहाँ पे आपको एक्स और वाई जो है वो आ रहे हैं आपके आर प्लस से, ओके। अब आपको वैल्यू निकालनी है ओमेगा की, जहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स 1 ओवर ई माइनस 1 ओवर एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स की पावर एक्स, ठीक है। इसकी आपको लिमिट निकालनी है। पहला क्वेश्चन ये है, उतार लिया सबने? अगला क्वेश्चन लिखवा दूं? हाँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ा सा ट्राई करना, हो जाएगा आई थिंक, थोड़ा सा ट्राई करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एफ आपका डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर में, और भाई इसके बाद में एफ ऑफ एक्स जो है वो आपको दिया हुआ है 2x² माइनस 2x प्लस 1, और ये है फॉर ऑल x बिलोंग इनसाइड रियल नंबर। और आपको ये कहा गया है स्पेशली कि एफ ऑफ 1 जो है वो 1/2 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। और अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू f0, उसके बाद में एक और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, फिर उसके बाद में एक ब्रैकेट, फिर 1 प्लस x पावर 2n ब्रैकेट बंद, देन cos 1/x। उसके बाद में डिनोमिनेटर में है इसके f(1) प्लस x पावर 2n, ठीक है। उसके बाद में ब्रैकेट बंद है, फिर ये बड़े वाला ब्रैकेट आता है, ओके। और n जो है वो आपका लिया जा रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। उतार लिए, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और दे दे, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और ले लो आप।
ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन शायद आपको पूरे दिन भी उलझाए रखे या फिर बहुत जल्दी हो भी जाए। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा ध्यान से करने का ट्राई करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 एंड और जी एक्स आपको दिया हुआ है मिनिमम मिनिमम ऑफ f1 फोर फोर एक सेकंड, मिनिमम ऑफ एफ टी है। ठीक है, मिनिमम ऑफ एफ टी इफ इफ मतलब फोर आपका जो टी है वो बिलोंग करे टी बिलोंग करे 1 से और x के बीच में, और x आपका बिलोंग करे 1 से और 4 के बीच में। ओके, एंड उसके बाद में gx की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी x माइनस 6 फोर और x आपका अगर 4 से बड़ा हो। ठीक है, अब ये तो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है, अब आपको निकालना क्या है। यहाँ तक उतार लिया, आगे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ इसको। यस। ठीक है, देखिए अब आपको निकालना क्या है, आपको ओमेगा की वैल्यू निकालनी है जो कि आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 3 ब्रैकेट g ऑफ x माइनस g ऑफ 3 ओवर x माइनस 3 एंड उसके बाद में आपको निकालना है प्लस लिमिट x टेंड्स टू 4 f of x प्लस मोड ऑफ g of x मोड ऑफ g of x ओवर x। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो ये 3 क्वेश्चन आप यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो हम पर्सनल इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, उतार लिए बाकी क्वेश्चन आपने। यस। किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया तो बताओ, मैं एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो अभी के लिए इस मीटिंग को ओवर करते हैं। अभी मेरी हालत नहीं है और करवाने की, नहीं तो मैं करवा देता, अभी 2 घंटे और करवा सकता था। अभी मेरे पास में क्वेश्चन हैं बहुत सारे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। इसकी रिकॉर्डिंग अभी अपलोड करेगा।